बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और अब 28 अक्टूबर को पहले चरण में 16 जिलों के 71 सीटों पर मतदान होना है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर संपर्क में जुटे हुए हैं। पहले चरण में राज्य सरकार के 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला जनता करने वाली है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषिकेश पटना से जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या जनता का मिजाज है और जो धुआंधार जनसंपर्क अभियान चला उसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। जी ऋषिकेश। दीपक, देखिए 71 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान होना है सुबह 7 बजे से। लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने सवाल उठाया है। बिहार के मुंगेर जिले में गोलीकांड हुआ है, जहां 3 सीटों पर, उस जिले में 3 सीटों पर चुनाव हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधान पार्षद भी हैं। सर, पहले चरण का को वोटिंग को लेकर के एनडीए दावा कर रही है कि 2/3 बहुमत से ज्यादा आएगा, 60 पार जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं या केंद्रीय मंत्री जो दावा कर रहे हैं। आप लोग चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है, कल वोटिंग है, किस तरीके से पहले चरण के चुनाव पर? देखिए, बीजेपी वाले तो झूठे दावे करते ही है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो लोगों का रुझान झुकाव हमारे आम सभा में आई, राहुल जी की सभा वहाँ हुई, तेजस्वी जी ने सभा की है, तो उस हिसाब से आप मान के चलिए कि 3/4 सीटें गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। और आज मुंगेर की घटना जो कल रात में हुई है, ये घटना क्या साबित करती है? क्या इस तरह से आप जलियाना वाला बाग टाइप का काम करेंगे, वो भी दुर्गा देवी के भक्तों के ऊपर? अब वीडियोज़ देखे, कहीं नहीं लगता है कि उस भीड़ ने कोई वायलेंस किया है या कोई प्रोवोकेशन किया है। लोग बैठे हैं दुर्गा मूर्ति के पास और बेरहमी से उन्हें पीटा, गोलियां चली, लोग मारे गए हैं, 2 दर्जन के करीब लोग घायल हैं। तो क्या ये वो लोग सत्ता में हैं जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, देवी दुर्गा के भक्त कहते हैं, और उनके शासन में निर्दोष लोगों पर लाठी डंडे ही नहीं गोलियां बरसाई गई हैं? तो ये जवाब तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। एक सवाल और था सर कि देखिए, वोटिंग के 24 घंटे पहले एक चिराग पासवान जी का इमोशनल वीडियो आया और कहा जा रहा है कि महागठबंधन को जिसका सबसे ज्यादा सहारा था पहले चरण की वोटिंग में, उनका वो जो बैसाखी वो कमजोर दिख रहा है, क्योंकि इमोशनल ड्रामे को जो चिराग का लोगों ने देखा अपने पिता के मौत के वक्त में जो वीडियो चल रहा है, तो क्या उससे लग रहा है कि जो तीसरा कोण था, जो एनडीए के वोट बैंक में कमी आ रही थी, वो लग रहा है कि अब आपको नुकसान होगा या फिर आपको फायदा? अब चिराग पासवान जी को अगर कुछ वोट मिलता है तो उससे हमें क्यों नुकसान होगा? वो सीधा नुकसान जेडीयू और भाजपा को होगा। वो तो एनडीए के नेता है, आज भी हैं, और उनका कहीं न कहीं जो लाइन है वो लाइन बीजेपी से सपोर्टेड लाइन है। मेरा मानना है कि बिहार एनडीए में जो कुछ भी गड़बड़ी चल रही है वो भाजपा प्रायोजित है। सिर्फ जेडीयू के कैंडिडेट्स के खिलाफ एलजेपी का उम्मीदवार उतरना और एलजेपी के सिंबल पे बीजेपी के 40-45 लोगों का उम्मीदवार बनना, ये क्लियर करता है कि भारतीय जनता पार्टी ही नीतीश कुमार से छुटकारा चाहती है और इसलिए एलजेपी के पीछे है। अब एलजेपी को 5 वोट मिले या 10 वोट मिले, उससे मेरा क्या लेना देना है? वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे एक मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी, हाँ, हमको फायदा है। हाँ, अगर एनडीए में फूट है, एनडीए के मतदाता अलग अलग जगहों पर वोट करेंगे, स्वाभाविक है गठबंधन की जीत होगी, हमें फायदा होगा। एक सवाल और था सर, जो देखिए अभी अब तक विवादों से बचती रही थी महागठबंधन, अब देखिए कि तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के, राजपूतों को लेकर जो बयान दिया गया था, उस पर अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने पलटवार किया, इस तरीके की बातें आ रही हैं, उस पर क्या कांग्रेस पार्टी का? ये गलत संदर्भ में मीडिया में बात फैलाई जा रही है। श्री तेजस्वी यादव जी ने किसी जाति का नाम लेकर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि लालू जी के शासन में गरीबों को इतना अधिकार संपन्न बनाया कि बड़े बड़े लोग, बाबू साहब, जो अधिकारी लोग होते हैं, उनके सामने भी सीना तान के वो चलते थे। अब इसको कुछ मीडिया में गलत ढंग से जाति से जोड़ के कहा जा रहा है, इससे मैं नहीं समझता इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जो नीतीश गवर्नमेंट का फेलियर है और जो लोगों का आक्रोश है वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ, वो इतने बड़े पैमाने पर है कि आप कुछ भी नाटक बीजेपी जदयू कर लें, सत्ता में उनकी वापसी संभव नहीं। पहले चरण में जो 60 पार का दावा कर रही है 71 में से एनडीए, महागठबंधन का क्या दावा है? अगर कहा ना हम लोग 3/4 जीतेंगे, और वो 60 पार के, वो तो ऐसे लोग हैं, वो तो उससे ज्यादा भी, जितनी 243 है उनको पूछे तो कहेंगे हम 300 सीट जीतेंगे। तो बीजेपी और जेडीयू को जब झूठी बोलना है तो कुछ भी बोले। उनके उम्मीदवारों को लोग खदेड़ रहा है। हमारे किसी उम्मीदवार को लोगों ने नहीं गाँव से भगाया, उनके मंत्रियों को गाँव के लोग भगाते हैं, भागो यहाँ से। तो ये सीधा आक्रोश जो है लोगों में वो दिखता है।
तो जो दिखता है उसके बाद फिर कोई बहानाबाजी थोड़ी चलेगी। गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी जदयू सत्ता से बाहर होगी। दीपक, अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप पूछें। यहाँ के दिग्गज प्रवक्ता माने जाते हैं और काफी हाजिर जवाब माने जाते हैं। तो महागठबंधन का दावा जरूर, हालांकि एनडीए के जितने भी केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज उतरी हुई है। कल प्रधानमंत्री की यही रैली है, राहुल गांधी भी कल रैली कर रहे हैं। सर, क्या लग रहा है कि एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि लोकसभा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी के राजनीतिक जंग को सामने रखा गया, कल भी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री बिहार में रैली कर रहे हैं, इससे कितना महागठबंधन को फायदा दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी को, और कितना एनडीए को फायदा दिख रहा है? देखिए, राहुल जी के स्वभाव से स्वाभाविक है कि हमारे गठबंधन के उम्मीदवार चाहे किसी भी पार्टी के हों, राजद है, कांग्रेस है, वामपंथी है, सबको फायदा मिलता है, उत्साह बढ़ता है बड़े नेता के कार्यक्रम से। लेकिन मोदी जी के दौरे से लेकर मैं इतना ही समझ पा रहा हूं कि वो जितने बार आएंगे उतना नीतीश कुमार का नुकसान करके जाएंगे। कल आपने देखा उनके जितने होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर आए, अखबारों में विज्ञापन आया, नीतीश जी का चेहरा ही नहीं है। तो जो नीतीश कुमार राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी ने कहा कि अगले बार भी यही हमारे सीएम होंगे और उनका फोटो ही गायब कर दिया। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ को मान ली है कि नीतीश कुमार की वापसी संभव नहीं है। तो मोदी जी का अपना फोटो चमका रहे हैं वो लोग। और सच्चाई यही है कि बीजेपी यह बिहार का चुनाव सरकार में आने के लिए नहीं लड़ रही है। उसका एक ही मकसद है कि नीतीश कुमार को सत्ता से कैसे बाहर करें। तो देखिए कि कल प्रधानमंत्री की रैली है और राहुल गांधी भी चुनावी सभाएं करेंगे और कल बिल्कुल, तो चुनावी हलचल पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल महागठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की उम्मीद है और दावा वो ऐसा ही कर रहे हैं। ऋषिकेश, इन तमाम ताजा तस्वीरों और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में चुनाव प्रचार अभियान थम गया है। 28 तारीख को मतदान होना है और हमारी आपसे यही अपील है कि कोरोना संक्रमण काल में हो रहे इस मतदान में तमाम दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। जब भी बूथ पर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और वोट देने जरूर जाएं। ये वोट आपका भविष्य निर्धारित करेगा। सोच समझकर और सुरक्षित माहौल में मतदान के लिए जरूर जाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।